नमस्कार मित्रों। होली पूजन का दिन आने ही वाला है। 25 मार्च 2024 को इस बार होलिका पूजन है। होलिका पूजन कैसे किया जाता है, किस प्रकार करना चाहिए, कुछ खास बातों का हमें इस दिन अवश्य ही ध्यान रखना है और क्या क्या सामान हमें पहले ही चाहिए होली पूजन के लिए, किस प्रकार हमें पूजन करनी है, सारी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, सबसे पहले घर पर एक प्लेट तैयार कर लीजिए। जब आप होली पूजन के लिए जाएं तो उसमें क्या क्या सामान रखना है। सबसे पहले आप आटा ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए और कच्चा सूत ले लीजिए। चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए होलिका की परिक्रमा 3, 5, 7 कर सकते हैं। यदि आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो जो सिलाई धागे में हम रील उपयोग में लाते हैं वही रील ले लीजिए। उसी के साथ गुड़ ले लीजिए, बेर ले लीजिए, पताशे ले लीजिए और ढाल बिड़कलों की माला जो हमने बनानी आपको सिखाई भी थी। ढाल बिड़कलों की माला जरूर ही चढ़ाएं क्योंकि इसका चढ़ाना बहुत ही शुभ रहता है और घर में बरकत आती है, जीवन के सभी दुख संकट कट जाते हैं। यदि आपने ढाल बिड़कलों की माला अभी तक नहीं बनाई है तो आप ये सब सामान रेडीमेड भी बाज़ार से ले सकते हैं। ये सारा सामान आपको आसानी से ही रेडीमेड मिल जाएगा। साथ में 1 लोटा जल ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए और जो आपने होली के लिए हार बनाया है वो हार ले लीजिए। 2 तरह के गुलाल ले लीजिए। गुलाल भी होलिका माता को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। साथ में कुछ दक्षिणा ले लीजिए और ये सब सामान लेकर आप होलिका पूजन के लिए तैयार हो जाएं। अपनी कोई भी अच्छी सी शुभ कलर की साड़ी पहन लीजिए। इस दिन लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनना, हरे रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ रहता है। जब भी आप होली पूजन के लिए जाएं तो नीला और काले रंग के वस्त्र ना पहनकर जाएं क्योंकि ऐसे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ नहीं होता। साथ ही 2 लौंग का जोड़ा भी आप और कपूर की 1 टिक्की भी जरूर लें होलिका में डालने के लिए। इससे भी बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है मित्रों। तो इस तरह से आप ये सब सामान इकट्ठा करके होली पूजन के लिए चल दें। हमारे यहाँ सुच्चे मुँह पूजा होती है, यानी जब तक होलिका पूज कर नहीं आते कुछ भी खाना पीना नहीं होता। होली पूजने के बाद हम आकर कुछ भी खा पी सकते हैं पूरा दिन में। आप बताना आपके यहाँ कैसे पूजा की जाती है। तो इस प्रकार मित्रों ये सब सामान लेकर आप होलिका पूजन के लिए जाएं। सबसे पहले जो ढाल बिड़कलों की माला आपने ली हुई है वो चढ़ा दीजिए और उसके ऊपर कुछ जल के छींटे डाल दीजिए। उसके बाद होलिका माता के सामने चौक पूज लीजिए। चौक आप आटे से, हल्दी से पूज सकते हैं। एक चौड़ा सा बॉक्स बनाकर और उसके बीच में या तो क्रॉस कर दीजिए या सत्तिया बना दीजिए, यानी कि जो आप शुभ कोई भी चिन्ह बना दीजिए। उसके ऊपर थोड़े से आप जो भी सामान लेकर गए हैं खाने पीने का सारा सामान थोड़ा थोड़ा चढ़ा दीजिए। 1 देसी घी का दीपक जला दीजिए, धूप जला दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा गुलाल चढ़ा दीजिए। जो भी आप सामान लेकर गए हैं, जहाँ पर आपने चौक पूरा है, सारा सामान आपको वहाँ पर चढ़ाना है और थोड़ा थोड़ा होलिका में डाल दीजिए और चौक के ऊपर आपने अपना दीपक प्रज्वलित करना है। और उसके बाद मित्रों आपको अपना जो रील का धागा या कच्चा सूत का धागा लेकर गए हैं वो होलिका की लकड़ियों में थोड़ा सा अच्छे से फंसा दीजिए और उसको लेकर आपको होलिका माता की जल का लोटा हाथ में लेकर 7 परिक्रमा करनी होती हैं। हल्का हल्का सा जल डालते रहिए और परिक्रमा करते रहिए। जय होलिका माता, जय होलिका माता ऐसे बोलते हुए अपनी मन की इच्छा बोलनी है, अपने घर की सुख शांति बरकत के लिए प्रार्थना करनी है। इस तरह से आप होलिका माता की पूजा करेंगे। 7 परिक्रमा होने के बाद उस रील को उसी होलिका के अंदर ही आप डाल देंगे। उस धागे को आपको तोड़ना नहीं है। उसके बाद जो भी आपने सामान खाने पीने का लिया हुआ था, होलिका माता के पास पंडित जी बैठे रहते हैं, वो सारा सामान आप उन्हें दे दीजिए और उसके बाद हाथ जोड़कर अपने घर आ जाइए और घर आकर आप अपना व्रत खोल लीजिए। जो भी आपको खाना पीना है वो सब आप सामान खा पी सकते हैं। इस तरह से मित्रों होलिका की सरल पूजा आप कर सकते हैं और होलिका माता से भूल चूक के लिए आप अवश्य ही माफ़ी मांग लीजिए। कोई गलती
से कई बार भूल चूक हो जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप होलिका माता की सरल विधि से पूजा करके आ सकते हैं। क्षेत्र और जगह के अनुसार थोड़ी सी पूजा में बदलाव हो सकता है, लेकिन इसी विधि से लगभग हर जगह पर पूजा की जाती है। यदि आपको भी यह साधारण सी विधि और जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय